जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को शुक्रवार सुबह नारा शहर में उस समय गोली मारी गई जब वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे। हमलावर ने शॉटगन से आबे को पीछे से गोली मारी। आबे के सीने में 2 गोली लगी। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जापान के स्थानीय समय अनुसार आबे की मौत शाम 5:03 पर हुई। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आबे मौत को मात नहीं दे सके। आबे की मौत की आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। आबे को शुक्रवार सुबह नारा शहर में उस समय गोली मारी गई जब वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे। हमलावर ने शॉटगन से आबे को पीछे से गोली मारी। उनके सीने में 2 गोली लगी। गोली लगने के बाद उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। ऐसे में जापान में लोगों के बीच शोक का माहौल बना हुआ है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर पूर्व प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे को किस दुश्मनी के तौर पर हमलावर ने एक साथ कई गोलियां दाग दी, जिसकी वजह से उन्होंने कई घंटों इस मौत की जंग को लड़ते हुए हार मान लिया। ऐसे में आज की हमारी इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर कौन है वो हत्यारा जिसने शिंजो आबे को अपना टारगेट बनाते हुए भाषण के दौरान पब्लिक के बीच में गोली चलाई। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को शुक्रवार सुबह नारा शहर में उस समय गोली मारी गई जब वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे। हमलावर ने शॉटगन से आबे को पीछे से गोली मारी। आबे के सीने में 2 गोली लगी। जख्मी हालत और आनन फानन में उन्हें अस्पताल लाया गया। जापान के स्थानीय मीडिया में कहा गया है कि गोली लगने के बाद आबे के शरीर में हरकत नहीं हो रही थी। हालांकि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि गोली लगने के बाद वो चेतन अवस्था में थे। जापान के पूर्व पीएम की गोली मारने की खबर से पूरी दुनिया हैरान है। स्थानीय रिपोर्टों में कहा गया है कि हमलावर को हत्या एवं हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्हें शॉटगन से बाईं तरफ से पीछे से गोली मारी गई। एक महिला प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि भाषण देते समय आबे को गोली लगी। दूसरी गोली लगने के बाद वो नीचे गिर पड़े। गोली मारने के बाद हमलावर ने अपनी बंदूक को छोड़कर वहां से भागने की कोशिश की, जिसे पुलिस कर्मियों ने पकड़ लिया। हमलावर को पकड़े जाने के बाद उसकी तस्वीरें भी सामने आई। हमलावर का नाम यामागामी बताया जा रहा है। उसकी उम्र 40 के आसपास की है। हमलावर से पुलिस पूछताछ कर रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि शिंजो को गोली मारने वाले के घर से कई विस्फोटक मिले हैं। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारने वाले आरोपी ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसने कई पिस्तौल और विस्फोटक बनाए हैं। पुलिस को हत्या आरोपी के घर से भी कई विस्फोटक मिले हैं। जापान की पुलिस के मुताबिक हमलावर ने बताया कि वो शिंजो आबे की जान लेना चाहता था, क्योंकि वो कई बातों को लेकर शिंजो से संतुष्ट नहीं था। आबे 2020 में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण इस्तीफा देने से पहले देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। पुलिस ने घटनास्थल पर ही संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक माने जाने वाले जापान में इस घटना ने लोगों को स्तब्ध कर दिया है। आबे साल 2012 से लेकर 2020 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। इसके अलावा भी वो जापान में कई बड़े पदों पर रहे हैं। NHK ने घटना का एक फुटेज प्रसारित किया है, जिसमें नारा में एक मुख्य ट्रेन स्टेशन के बाहर आबे को भाषण देते हुए देखा गया है। जब गोली चलने की आवाज सुनी गई तो आबे खड़े थे। उन्होंने गहरे नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे और अपनी मुट्ठी उठा रहे थे। इसके बाद फुटेज में आबे को सड़क पर गिरते हुए देखा गया और कई सुरक्षा कर्मी उनकी ओर भाग रहे थे। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा हुआ था और उनकी कमीज पर खून लगा हुआ था। फुटेज में नजर आता है कि इसके अगले ही क्षण सुरक्षा कर्मी भूरे रंग की कमीज पहने एक व्यक्ति को दबोच लेते हैं। जमीन पर एक बंदूक गिरी हुई दिखाई देती है। नारा की पुलिस ने हत्या की कोशिश के लिए एक संदिग्ध को गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि की है और उसकी पहचान तेत्सुआ यामागामी के तौर पर की है। NHK ने बताया कि संदिग्ध 2000 में 3 साल के लिए समुद्री आत्मरक्षा बल में सेवाएं दे चुका है। एक अन्य फुटेज में चुनाव प्रचार अधिकारियों को अपने लोकप्रिय नेता के आसपास इकट्ठा होते हुए देखा गया। आबे सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रभावशाली नेता थे और वो उसके सबसे बड़े धड़े सेइबकाई का नेतृत्व करते थे। जापानी संसद के ऊपरी सदन के लिए मतदान रविवार को होना है। दुनिया भर के नेताओं ने इस हमले की निंदा की है। आबे 2006 में 52 साल की उम्र में जापान के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उनका पहला कार्यकाल 1 साल बाद अचानक समाप्त हो गया। आबे जब 2012 में फिर से प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, राजकोषीय प्रोत्साहन, मौद्रिक सुगमता और ढांचागत सुधारों पर जोर दिया। आबे ने 6 राष्ट्रीय चुनाव जीते और जापान की रक्षा भूमिका और क्षमता तथा और अमेरिका के साथ इसके सुरक्षा गठबंधन को मजबूत करते हुए सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाई। इसके अलावा हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे का काफी अच्छा रिश्ता था। जहां शुक्रवार की सुबह जापान से एक खबर आई, उधर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर गोली चली। इधर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल बैठ गया। उधर शिंजो आबे अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे और इधर पीएम मोदी अपने दोस्त की सलामती की दुआ कर रहे थे। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ओ माय डियर फ्रेंड आबे शिंजो,
इस संबोधन के साथ वे लिखते हैं, मेरी प्रार्थना शिंजो आबे, उनकी फैमिली और जापान के लोगों के साथ है। दरअसल शुक्रवार की सुबह एक चुनावी सभा के दौरान एक सिरफिरे हमलावर ने शिंजो आबे के ऊपर गोलियां चला दी। अस्पताल में इलाज के दौरान जिंदगी और मौत की जंग में आखिरकार जिंदगी ही हार गई। शिंजो आबे के निधन की खबर ने पीएम मोदी समेत लाखों करोड़ों भारतीयों को भी उदास कर दिया है। इसके पीछे की वजह है भारत के साथ शिंजो आबे का खास रिश्ता। ये दिल से दिल का रिश्ता है जो आबे के बचपन से ही जुड़ा रहा। शिंजो आबे 1957 में भारत दौरे पर आए पहले जापानी प्रधानमंत्री नोबुसिको किशी के पोते थे। उनकी गोद में बैठकर आबे ने भारत और भारतीयता के कई किस्से सुने हैं। तभी तो भारतीय संस्कृति से वे खासे प्रभावित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के बीच गहरी दोस्ती रही। ये दोस्ती नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले से ही रही है, तब से जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 2014 से पहले ही गुजरात में जापान ने अच्छा खासा निवेश कर रखा है। पिछले कुछ वर्षों में जापान की 15 से 18 बड़ी कंपनियों ने गुजरात में निवेश किया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने जिस देश से अपनी विदेशी यात्राओं की शुरुआत की, जापान ही वो पहला देश था। जापान में शिंजो आबे ने पीएम मोदी की खूब आवभगत की। फिर 2018 में भी पीएम मोदी जापान गए तो दोनों ही देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते और मजबूत हुए। जापान से कई निवेशक भारत आए। भारत में भी दोनों नेता जब मिले बड़े गर्मजोशी से मिले। पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में दोनों की बात मुलाकात ने दुनिया भर का ध्यान खींचा था। भारत दौरे पर आए शिंजो को पीएम मोदी बनारस लेकर गए थे, जहां दशवमेघ घाट पर गंगा आरती देख आबे मंत्रमुग्ध हो गए थे। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रति शिंजो आबे का खूब लगाव रहा है। विदा करते समय पीएम मोदी ने उन्हें भगवत गीता भेंट की थी। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे शिंजो आबे के निधन पर? उनके लिए कमेंट बॉक्स के जरिए श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा। हालांकि उनके हत्यारे को जल्द से जल्द सजा दी जाएगी, लेकिन इस खबर से न सिर्फ जापान बल्कि हर कोई एक समय के लिए सदमे में आ गया है कि पूरी सिक्योरिटी होने के बावजूद, पब्लिक से घिरे होने के बावजूद पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को कई गोलियां मारी गई। हालांकि कई घंटों अपनी मौत से लड़ते हुए उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। तो आप इन्हें कमेंट बॉक्स के जरिए श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा और आपकी इस पर क्या राय है हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।